जी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 29 एशिया आर्थिक स्वरूप भाग 2 के प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक कोयला मिलता है। इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर है रूस। दूसरा है, रेशम मार्ग किस देश से संबंधित है। इसके भी 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर है चीन। तीसरा है, प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर है कुवैत। चौथा है, ग्रांड ट्रंक मार्ग किस देश में है। इसका सही उत्तर है भारत। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या खालिस्तान पर निर्भर है। तो पहले खालिस्तान में आएगा कृषि। दूसरा है, एशिया महाद्वीप में टिन का उत्पादन सबसे अधिक खालिस्तान देश में होता है। दूसरे खालिस्तान में आएगा मलेशिया। तीसरा है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग खालिस्तान है। तो तीसरे खालिस्तान में आएगा ट्रांस साइबेरियन। चौथा है, सुएज एक खालिस्तान है जो लाल सागर और खालिस्तान को जोड़ती है। तो चौथे में 2 खालिस्तान है। पहले भरेंगे सुएज, पहले भरेंगे नहर और दूसरे में भरेंगे भूमध्य सागर। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में लोहा किन देशों में पाया जाता है। इसका उत्तर है, एशिया महाद्वीप में लोहा भारत, चीन और रूस में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। इसका उत्तर है, एशिया महाद्वीप की प्रमुख फसलें चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, चाय, कपास, रेशम, जूट, रबर, तंबाकू, मसाले एवं फल है। अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख शहर मॉस्को, ओमस्क, इरकुटस्क, चित्रा एवं व्लादिवोस्तोक है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप के आर्थिक संसाधन के रूप में कृषि का क्या महत्व है। इसका उत्तर है, नदियों द्वारा निर्मित मैदानों में उपजाऊ कछारी मिट्टी होने से बड़ी मात्रा में कृषि की जाती है। इस महाद्वीप की चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, चाय, कपास, रेशम, जूट, रबर, तंबाकू, मसाले एवं फल, चाय, रेशम, जूट, रबर मुख्य फसलें हैं जो विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत आधार प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों ने एशिया महाद्वीप के आर्थिक विकास में कैसे सहयोग किया है। इसका उत्तर है, खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत आधार प्रदान करते हैं, क्योंकि खनिज एवं ऊर्जा के साधन ही उद्योगों के मुख्य आधार होते हैं। चीन, जापान, रूस और भारत में कोयला, ईरान, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में पेट्रोलियम पदार्थ इन देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। टिन का उत्पादन मलेशिया का मुख्य आरंभिक आर्थिक स्तंभ है। लोहा भारत, चीन और रूस की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त तांबा,
अभ्रक, सीसा, सोना, मैग्नीज आदि विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत आधार प्रदान करती है। अगला है, एशिया महाद्वीप में यातायात के साधन आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हैं? इसका उत्तर है, एशिया महाद्वीप में सड़कों के विकास के साथ साथ बहुतायत यातायात के साधनों का अच्छा विकास हुआ है। चीन का रेशम मार्ग, भारत का ग्रैंड ट्रंक रोड प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। इन मार्गों से इन देशों के उद्योगों और व्यापार में बहुत उन्नति होने से वहाँ की आर्थिक दशा प्रभावित हुई है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस की राजधानी मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक है, यहाँ के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जल मार्गों में सुएज नहर का अत्यधिक महत्व है, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। एशिया महाद्वीप में इसका व्यापारिक महत्व है। इससे एशिया के देश तथा विश्व के अन्य औद्योगिक देश आपस में नज़दीक आए हैं। इसी प्रकार एशिया महाद्वीप के सभी महत्वपूर्ण शहर वायु मार्गों से जुड़े हैं। इसी के साथ अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।